अब हम लोग बात करते हैं दराज की। देखें, किसी भी मार्केट प्लेस के अंदर जाने से पहले हमें उसका पोटेंशियल देखना होता है कि दराज एक मार्केट प्लेस है, सब जानते हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी शॉपिंग वेबसाइट है। तो इसके ऊपर कितना पोटेंशियल अवेलेबल है, मतलब हम इसके ऊपर जब काम करने जा रहे हैं तो कितना हम इससे पैसा बना सकते हैं, इसको जानना ज़रूरी है। देखें, दराज के ऊपर पर मंथ जो विज़िट्स होते हैं, यूनिक विज़िट्स, ठीक है, वो 35 लाख से ज़्यादा हैं। मतलब 35 लाख से ज़्यादा यूनिक विज़िटर्स दराज को विज़िट करते हैं, दराज की इस वेबसाइट को। और एक 10 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने दराज की जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, तो मतलब वो भी दराज से शॉपिंग करते ही हैं जब भी उन्होंने दराज की ऐप को इंस्टॉल किया हुआ है। तो इसके ऊपर पोटेंशियल बहुत अच्छा है। ठीक है, विजिट्स बहुत ज़्यादा हैं इसके ऊपर। ये मैं बायर्स नहीं बता रहा आपको, ये मैं विजिटर्स बता रहा हूँ कि पर मंथ इतने विजिटर्स दराज पे आ रहे हैं। तो आप किसी भी बिज़नेस में जब एंटर हो रहे होते हैं तो उस बिज़नेस के अंदर जो पहले से लोग मौजूद हैं उनको देखा जाता है कि वो उस बिज़नेस से कितना पैसा बना रहे हैं। ठीक है, अगर तो वो इतना पैसा बना रहे होते हैं कि जितना आपको बनाना है तो आप फिर उस बिज़नेस में जाते हैं, वरना आप उस बिज़नेस को इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे हम चेक करें कि इसके ऊपर जो सेलर्स अभी बैठे हुए हैं दराज के ऊपर वो कितना पैसा बना रहे हैं और दराज से उनको क्या इनकम उनकी जनरेट हो रही होगी, एक अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू क्या बन रही होगी। ठीक है, तो उसको अभी हम प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं। उससे पहले जो स्ट्रक्चर है दराज की वेबसाइट का वो मैं आप लोगों को समझा दूं। यहाँ पर सिंपल आपकी कैटेगरीज हैं, उसके अंदर सब कैटेगरीज हैं। यहाँ पर बैनर्स आपको शो हो रहे हैं जिसके अंदर आपको डिफरेंट ऑफर्स यहाँ दराज दे रहा होता है कस्टमर्स को अपने। फिर यहाँ पर फ्लैश सेल्स आ रही होती हैं, ये हर दिन जो डेली सेल्स लगती हैं ये, और इनके प्राइस कम होते हैं प्रोडक्ट्स के एक दिन के लिए, और वो फ्लैश सेल के अंदर आ जाती हैं। और एक दिन बाद जब फ्लैश सेल ख़त्म हो जाती है तो प्राइजेस उनके रिस्टोर हो जाते हैं। कि जैसे अभी ये वाली फ्लैश सेल जो है ये यहाँ पर टाइमिंग आपको दिखा रहा है, इस टाइम के अंदर ये ऑफ हो जाएगी 3 घंटे 32 मिनट 8 सेकंड बाद। तो ये जितना भी ऑफ यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है वो सब रिस्टोर हो जाएगा अपनी ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर आपको फ्लैश सेल दिख रही होती है, फिर आपको कुछ कलेक्शंस दिखा रहा होता है, फिर यहाँ पर ये आपको दराज मॉल की कुछ प्रोडक्ट्स बता रहा है। ठीक है, दराज मॉल क्या है इसके ऊपर हम आखिर में बात करेंगे। इस कोर्स का बिल्कुल लास्ट जो आखिरी सेशन होगा वो यही होगा कि हमने दराज मॉल तक कैसे जाना है। अभी जो हमारी जर्नी होगी वो जर्नी होगी, हम FBS मॉडल से स्टार्ट करेंगे या FBM मॉडल से, फुलफिलमेंट बाय सेलर या मर्चेंट। उसके बाद हम मूव करेंगे FBD मॉडल के ऊपर, फुलफिलमेंट बाय दराज। उसके बाद हमारी जो लास्ट हमारा टारगेट होगा वो दराज मॉल तक पहुंचना होगा। उसके लिए हमें ट्रेडमार्क, ब्रांड, ये सारी चीज़ें रजिस्टर करानी होती हैं, उसके बाद हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, मुश्किल नहीं है, डूएबल है, आसान है, बहुत सारे लोग पहुँचे हुए हैं। ठीक है, तो वो हम इंशाल्लाह आखिर में देखेंगे उसकी क्या स्ट्रेटजी हमने बनानी है कि हम दराज मॉल तक पहुँचें। तो जो FBS मॉडल होता है उसके अंदर जो सेलर होता है, जो बेच रहे हैं, हम लोग जैसे सेलर हैं तो हम लोग फुलफिलमेंट जितनी भी है, पिक पैक शिप, सारा हम खुद हमारे एंड के ऊपर हैंडल हो रही होती हैं। फिर FBD मॉडल जो होता है वहाँ पे सारी चीज़ें दराज देख रहा होता है, पिक पैक शिप रिटर्न, ये सारी चीज़ें दराज हैंडल कर रहा होता है। ठीक है, तो हमारा जो टारगेट है वो यही है कि हम FBD मॉडल के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, लेकिन स्टार्ट हमें FBM से करना पड़ेगा, और यहाँ पर क्यों करना है ये सारी चीज़ें भी आगे आपको पता चलेंगी, क्या स्ट्रेटजी होगी इसके लिए हमारी। और फिर हम जब टेस्ट कर लेंगे कि हाँ यार ये हमारी प्रोडक्ट है, ये अच्छा बिक रही है, इसके हमारे पास रोज़ के 10-12 ऑर्डर्स आने लगे या 5-6 ऑर्डर्स भी रोज़ के आने लगे हैं, तो हम उसका स्टॉक फिर दराज के पास रखवा देते हैं। फिर दराज उसको हैंडल कर रहा होता है सारी चीज़ों को, और हमारा फोकस जो होता है वो सिर्फ रैंकिंग के ऊपर होता है, और अपनी जो अकाउंट है, हमारा अकाउंट की क्वालिटी को हम किस तरह इम्प्रूव करें, परफॉर्मेंस को किस तरह इम्प्रूव करें, हम उसके ऊपर पे सारी वर्किंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह अभी हम आगे देखेंगे। तो उसके बाद फिर ये आपको कुछ कैटेगरीज दिखा रहा है, फिर आपको ये कलेक्शन दिखा रहा है जस्ट फॉर यू कि जो हमने पहले विज़िट किया है या फिर जिसके पास जिनके अंदर हमारा इंटरेस्ट है, वो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें दिखा रहा होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर इनका फुटर एरिया जिसके अंदर इनके जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारे शो हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये एक इनका बेसिक स्ट्रक्चर होता है दराज की वेबसाइट का। अब हमें ये देखना है कि हम दराज के ऊपर काम शुरू करने जा रहे हैं तो दराज के ऊपर जो पहले से लोग बैठे हुए हैं वो क्या कमा रहे हैं और क्या उनका पोटेंशियल है, उनकी अर्निंग का पर मंथ कितना पैसा वो बना रहे हैं। तो अब जैसे इस फ्लैश सेल के अंदर ये एक प्रोडक्ट है,
प्योर बीज हनी। ठीक है, इसको ज़रा हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं और इसके ऊपर देखते हैं कि क्या पैसा बन रहा होगा, क्या क्या इसके ऊपर चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये लिस्ट खुल गई है। यहाँ पर आप देखेंगे सोल्ड बाय बिग बी प्योर हनी। ठीक है, इस बंदे को अब हम देख लेते हैं। ये एक सेलर है जो बेच रहा है इस प्रोडक्ट को। ठीक है, ये हम उसके होम पेज के ऊपर हैं। यहाँ से आप प्रोफाइल के ऊपर आइए और प्रोफाइल के ऊपर आने के बाद आपके सामने कुछ चीज़ें आपको बता रहा होगा कि इसकी मेन कैटेगरी इस सेलर की जो है वो है आपकी ग्रॉसरीज़ के अंदर। और जो सेलर का साइज़ है, सेलर का साइज़ मतलब ये कि आखिरी 28 दिनों के अंदर 28 डेज़ के अंदर जिसने जितना सामान बेचा होता है उसके हिसाब से यहाँ पे साइज़ उसका जनरेट होता है। मतलब कि लास्ट 28 डेज़ के अंदर अगर इसने जो है कम से कम प्रोडक्ट्स बेची हैं तो उसका जो एक बार होगा यहाँ पे, वरना 2 बार होंगे। अगर और ज़्यादा बेची 3 बार होंगे। इसने बहुत ज़्यादा बेची हैं तो यहाँ पर इसका फुल शो कर रहा है सेलर्स हु सोल्ड द मोस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन लास्ट 28 डेज। ठीक है, इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर, ग्रॉसरीज के अंदर। तो यहाँ पर ही हमें सेलर का साइज़ बता रहा है। उसके बाद इससे हमें बताया कि ये तकरीबन 1 साल से ऊपर हुआ है इसको ज्वाइन किए हुए। ठीक है, और फिर यहाँ पे इसकी कुछ परफॉर्मेंस बता रहे हैं कि चैट की इसकी जो इसकी रिस्पॉन्स टाइम है वो क्या है, और रेट कितना है, और शिप्स ऑन टाइम, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, हमने ये चेक करना है कि ये बंदा प्योर बिग बी प्योर हनी ये पैसा कितना बना रहा है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये आपको रिव्यूज़ दिखा रहा होगा। टोटल नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ हैं ये इस प्रोफाइल के। ठीक है, तो इस सेलर के टोटल रिव्यूज़ जो इसको मिले हैं वो मिले हैं 3099 रिव्यूज़। ठीक है, तकरीबन 3100 रिव्यूज़ इसको मिले हैं इसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर। और इसकी अब एक चीज़ और हम यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पर हमें वन प्लस तो ये बता रहे हैं कि 1 साल से ऊपर हुआ है, इसको एक्चुअल में कितना हुआ है वो हम देख लेते हैं। तो इसके रिव्यू सेक्शन के अंदर आप आइए और जो सॉर्टिंग है उसके ऊपर आके आप इसको रिसेंट के ऊपर कीजिए। ठीक है, रिसेंट के ऊपर की इसको करने के बाद आप आखिरी जो इसकी पेज है रेटिंग का उसके ऊपर आइए और यहाँ पर आके उसका टाइम देख लीजिए। इसका जो पहला इसके पास रिव्यू आया है, ठीक है, पहला रिव्यू इसके पास आया है 14 फ़रवरी 2019 को। तो 14 फ़रवरी 2019 के बाद 14 फ़रवरी 2020 1 साल, और फिर अब 14 फ़रवरी 2021 आने वाला है, दो महीने बाद। तो ये होगा तकरीबन 3 साल। तो हमने ये देख लिया कि हाँ यार ये जो इसकी लिस्ट है ये तकरीबन आप समझें कि 2.25 साल के करीब पुरानी है। और ये 3 साल से तकरीबन आप इसको रखें कि 3 साल से ये दराज के ऊपर बेच रहा है। ठीक है, अपनी प्रोडक्ट को। ठीक है, तो हमने पता लगा लिया कि इसकी जो एज है इस सेलर की वो तकरीबन 3 साल है। अब आप क्या करेंगे, अब आप कैसे पता लगाएंगे इसने कितना बेचा है, क्या इसका हिसाब किताब है। अब आप यहाँ पे जो आपके रिव्यूज़ लिखे हुए थे उसको आप चेक करेंगे कि रिव्यूज़ आपके कितने हैं। अगर यहाँ पर जितने भी रिव्यूज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं आपके पास, ठीक है, उसको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दें 10 के साथ। ठीक है, क्यों कर दें, उसका उसका रीज़न ये है कि हर 100 में से 10 लोग रिव्यू डालते हैं सिर्फ। ठीक है, रिव्यूज़ का रेशो पाकिस्तान में वैसे ही कम है, तो ये ज़्यादा ही हो सकता है, कम नहीं हो सकता। तो आप मैक्सिमम 10 आप रखिए कि एक एवरेज 100 लोग अगर आपसे उन्होंने चीज़ बाई की है तो उसमें जो रिव्यू आपके पास डालेंगे तो वो 3 लोग 10 लोग डालेंगे। ठीक है, तो मतलब 10% का रेशो होता है रिव्यू का। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर ये रेशो कम होता है, रिव्यूज़ कम होंगे, चीज़ ज़्यादा बिकी हुई होगी। ठीक है, लेकिन हम बेंचमार्क बना लेते हैं 10 को। तो आप इस 3099 मतलब 3100 को तकरीबन आप मल्टीप्लाई कर दें 10 से, तो ये टोटल आपकी प्रोडक्ट्स जो इसने बेची होंगी 31,000 बेची हैं। ठीक है, पूरी इसकी साइकिल के अंदर जब से इसने ज्वाइन किया था उससे आज की डेट तक में इसने 31,000 प्रोडक्ट्स बेची। ये ज़्यादा हो सकती, कम नहीं हो सकती। ये हो सकता है 40-50 हज़ार भी हो। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बताया जैसे कि रिव्यू का जो रेशो है वो पाकिस्तान में कम है, लोग पाकिस्तान में कम रिव्यू डाल रहे होते हैं। तो इसने 31,000 के करीब प्रोडक्ट्स बेची हैं। हम इसको बेंचमार्क बनाते हैं 40,000 को। ठीक है, 10,000, हाँ 10,000 की हम इसको लीनियंसी देंगे क्योंकि हमें मालूम है कि इसने जो है 31,000 से ज़्यादा ही प्रोडक्ट्स बेची हैं। ये बहुत लोएस्ट वैल्यू हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो अगर आप 40,000 प्रोडक्ट्स भी इसकी लगाएं कि इसके पास
पूरी इसकी जर्नी में जब से इसने अपनी अकाउंट बनाया था उससे लेके आज तक इसके पास 40,000 ऑर्डर्स आए। और ऑन एवरेज हम इसको अपने जहन में ये रखते हैं कि इसने एक ऑर्डर के ऊपर 200 रुपये कमाए होंगे। ठीक है, तो आप इसको सिंपली 200 रुपये से मल्टीप्लाई, ये ज़्यादा भी कमा सकता है कम भी कमा सकता है, लेकिन हम ऑन एवरेज 200 रुपये रखते हैं कि अमूमन 200 रुपये प्रॉफिट होता है मिनिमम। तो आप इसको 40,000 को जब 200 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आपके सामने बन के आती है तकरीबन 80 लाख रुपए। ठीक है, 80 लाख रुपए आपकी वैल्यू बन के आती है। इसको आप 36 मंथ से डिवाइड करें, 36 महीने 3 साल, तो आपके पास जो पर मंथ इसका रेवेन्यू, ये प्रॉफिट बता रहा हूँ मैं आपको, अपना रेवेन्यू नहीं है ये, इसका प्रॉफिट है। पर मंथ जो इसका प्रॉफिट जनरेट इसने किया है एक थंब रूल के तहत, वो इसने तकरीबन 2,22,000 रुपये किया। ठीक है, तो इस तरीके से आप 4-5 और लिस्ट को भी, 4-5 और सेलर्स को भी चेक कर सकते हैं कि उनका क्या प्रॉफिट उन्होंने बनाया होगा और क्या पोटेंशियल है इस मार्केट के अंदर। और देखें, ये जो प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट आपकी पैसिव इनकम है, ये एक्टिव इनकम आपकी नहीं है। ठीक है, क्योंकि दराज के ऊपर सबसे अच्छी बात यह है कि आपने अपना स्टॉक एक दफ़ा दराज के वेयर हाउस में रखवा दिया और उसके बाद फिर आपके तो ऑर्डर्स खुद ब खुद आ रहे हैं, आपकी जो पिक पैक शिप है, रिटर्न्स हैं, ये सारी चीज़ें खुद ब खुद जारी हैं आपकी। आप क्या कर रहे हैं, बस आप ये कर रहे हैं कि आप जो कस्टमर सपोर्ट है मैसेजेस के ऊपर वो आप दे रहे हैं सिर्फ। ठीक है, तो उसके लिए तो आप बंदा भी रख सकते हैं। तो ये 100% मेरी नज़र में दराज का जो बिज़नेस मॉडल है ये पैसिव इनकम वाला मॉडल है कि जिसके पास अगर कुछ इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है तो वो इसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करे और उसका भी प्रॉफिट खाए बैठ के। लोग बैंक्स के अंदर पैसा रखते हैं और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है मेरी नज़र में एक पैसिव इनकम के लिए। ठीक है, कि आप अपने साथ जो भी कर रहे हैं, आप जॉब करते हैं या आपका कोई दूसरा बिजनेस है, आप उसको आराम से चलाते रहें और साथ के ऊपर यहाँ दराज के लिए आप कोई वीए हायर कर लें, वर्चुअल असिस्टेंट, जो आपके लिए सारा काम भी कर रहा होगा और आपकी जो मैनेजमेंट है पूरी सारी चीज़ें वो कर रहा होगा। वो आपसे कुछ पैसे लेगा महीने के, वो आप उसको दें और आपके अकाउंट के अंदर ही फ्री मनी एक तरीके से आपको मिल रही होगी एज अ पैसिव इनकम। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि दराज के ऊपर जो पोटेंशियल है वो बहुत अच्छा है और दराज के ऊपर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, मतलब अगर हम दराज के ऊपर काम करते हैं तो हमें दराज से एक अच्छी इनकम हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, वही बात है कि आपकी स्ट्रेटजीज जितनी बेहतर होंगी उतनी ही अच्छी इनकम आप जनरेट कर सकेंगे। ठीक है, हो सकता है कि ये अगर 2,22,000 महीना हमने इसका निकाला है, कुछ सेलर्स ऐसे भी हैं जो 6-7 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। ठीक है, 8-8 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। तो वो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेटजीज़ कैसी हैं। और याद रखिएगा, एक प्रोडक्ट के ऊपर आप पैसा नहीं बनाते। आपको अगर अपना प्रॉफिट बढ़ाना है दराज के ऊपर तो आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी एक प्रोडक्ट है और उसके ऊपर रोज़ के 10 ऑर्डर्स आपके पास आ रहे हैं और अब आप उसको चाह रहे हैं कि यार मैं उसको 100 ऑर्डर के ऊपर ले जाऊं, तो ये नॉट पॉसिबल, ये बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। 100 ऑर्डर्स के ऊपर नहीं जा सकती वो प्रोडक्ट आपकी। ठीक है, तो फिर आप करते क्या हैं कि आप ये करते हैं कि आप उस जैसी और प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं, न्यू कैटेगरीज़ के अंदर जाते हैं और अपने एसकेयूज़ बढ़ाते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप दराज के ऊपर लगाते हैं और उसको फिर रैंक करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप जो सिंपल, मतलब जैसे ये आपकी एक प्रोडक्ट है, या आपको 10 ऑर्डर पर डे दे रही है। ठीक है, अब इसको आप 100 पे नहीं लेके जाएंगे, आप दूसरी प्रोडक्ट करेंगे जो आपको फिर 10 ऑर्डर पर डे देगी। ठीक है, ऐसे ही आप एक और प्रोडक्ट ऐड करेंगे, वो आपको 10 ऑर्डर पर डे देगी। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी जो हॉरिजॉन्टली अपनी जो प्रॉफिट्स हैं आप उसको इंक्रीज़ करेंगे, नए एसकेयूज़ डाल के, नई प्रोडक्ट्स डाल के। ठीक है, और फिर वही बात कि ये कोई हैसल नहीं है इतना बड़ा। आप अगर आपकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो कोई मसले की बात नहीं। आप एफबीडी मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं, फुलफिलमेंट जितनी भी है सब दराज कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो हॉरिजॉन्टली अपने स्टोर को स्केल करते हैं और आगे ऐड करते जाते हैं प्रोडक्ट्स, और जितनी भी प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे आपको नज़र आएंगी जो भी बिक्री होंगी वो होलसेल मार्केट्स के अंदर इजीली अवेलेबल होती। ठीक है, बस करना सिर्फ यह है कि आपको अपनी प्रोडक्ट को रैंक करना है। ठीक है, उस पर्टिकुलर एक पोजीशन के ऊपर कि जहाँ पर डेली के इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं। ठीक है, हर मार्केट प्लेस की एक पोजीशन होती है ना, हर शॉप की एक पोजीशन होती है मॉल के अंदर।
ठीक है। अब आप एक बहुत बड़े मॉल के अंदर हैं, अब आपको पता है जो मॉल के अंदर इस पोजीशन के ऊपर जितनी दुकानें हैं उसके ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, उसके ऊपर ज़्यादा सेल्स आती हैं, ठीक है। जो ऊपर की दुकान है उसके ऊपर कम सेल्स आती हैं। तो हमने कोशिश ये करनी है कि हमने अपनी दुकान को बिल्कुल सामने रखना है कि बंदा को सर्च करे और हमारी प्रोडक्ट उसके सामने आनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। तो ये हम इसके ऊपर क्या स्ट्रैटेजीज़ करेंगे, किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंटेशन होगी, इसके ऊपर ये मैं करूँगा आपके सामने, तो वो आप लोगों को चीज़ें इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगी। अब देखें, बात यह है कि आप यहाँ आ गए और यहाँ पर आने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सर्च किया हनी, हनी भी आपने सर्च किया, ठीक है। अब देखें, इससे पहले जो हमारे बिजनेस मॉडल्स जो मैंने डिस्कस किए थे कि फेसबुक पेज के ऊपर हम क्या बेच रहे हैं और वेबसाइट पे क्या बेच रहे हैं, वहाँ पर हमारा फोकस ये था कि यार हमने प्रोडक्ट तो हम जो भी बेच रहे हैं बेचें, लेकिन ऐसी स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करेंगे लोग हमसे ख़रीद लें, भले हम कुछ भी बेच रहे हो, ठीक है। और वहाँ हम खुद कस्टमर को एक्वायर कर रहे थे, वहाँ हम फेसबुक एड्स की जो कैंपेन्स हैं उनको रन करके कस्टमर्स को ला रहे थे। अब यहाँ पर हमारी मर्ज़ी नहीं है कि हमें क्या बेचना है, ठीक है। यहाँ पर जो बिक रहा है हमें वही बेचना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हनी भी ज़्यादा बिक रहा है तो हम यहाँ पर जूते बेचना शुरू कर दें, नहीं। प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर सबसे पहला स्टेप ही हमारा यही है कि वो चीज़ बेचनी है कि जो जो सबसे ज़्यादा लोग ख़रीद रहे हैं, ठीक है। वो कैसे इंशाल्लाह होगा भी आगे आप लोगों को पता चलेगा इस कोर्स में जब हम उस सेक्शन के ऊपर आएंगे प्रोडक्ट रिसर्च के। खैर, तो अब हमने जो दराज के ऊपर जितनी भी चीज़ें बिकती हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें बिकती हैं सर्च बार के ऊपर, ठीक है। कोई आता है दराज के ऊपर, यहाँ पर उसने सर्च किया मुझे ये ख़रीदना है, ठीक है। अब जैसे मैंने ये सर्च किया हनी बी, ठीक है, तो ये हनी बी आपका एक कीवर्ड है, ठीक है। कीवर्ड के ऊपर कैसे रैंकिंग होती है या इंशाल्लाह आगे रैंकिंग के ऊपर हम बात करेंगे जब रैंकिंग के सेक्शन के अंदर आएंगे। अभी मैं एक ओवरव्यू आपको उसका एक दे रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट जो यहाँ पे शो हो रही है वो क्यों शो हो रही है, ठीक है। अब आप ये देखें कि यहाँ पर मैंने हनी बी सर्च किया और हनी बी सर्च करने के बाद मेरे सामने ये एक प्रोडक्ट आ गई जो पहले पेज के ऊपर है, पहले स्पॉट के ऊपर है, ठीक है। ये आपका पहला स्पॉट है। जितनी भी सेल होती है, जितनी भी बिकती हैं चीज़ें, वो पहले स्पॉट पे बिकती हैं, ये बात याद रखिएगा। बिक चौथे पांचवें स्पॉट पे भी जाती है चीज़। वही बात है ना कि एक मॉल के अंदर कस्टमर हो सकता है ऊपर वाली शॉप्स के ऊपर भी जाए, ज़रूरी नहीं है वो नीचे से ही ख़रीद ले, हो सकता है वो और ऊपर वाली शॉप्स के ऊपर चला जाए। लेकिन दराज एक ऐसा शॉपिंग मॉल है कि जहाँ पर 90% लोग ये पहले जो नीचे वाला सेक्शन है ना, पहला पेज जो है भाई, यहीं से ख़रीद लेते हैं और आगे नहीं जाते, ठीक है। तो हमारा तो मकसद ही यही है कि हमने इस स्पॉट को आइडेंटिफाई करना है कि इस स्पॉट के ऊपर कितने पीस पर डे के बिक रहे हैं इसके, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल हमने देखा यार ये वाला फर्स्ट स्पॉट के ऊपर ये प्रोडक्ट मौजूद है, मैंने ये हनी बी सर्च किया, ठीक है, और हनी बी कीवर्ड के ऊपर कितनी सर्चेज हो रही हैं, क्या इसके ट्रेंड्स हैं, ये सारी चीज़ें जब प्रोडक्ट रिसर्च में स्टार्ट करूँगा तो सब चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। अभी एक चीज़ सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ, वो ये कि हनी भी हमने सर्च किया, सामने हमारे ये एक प्रोडक्ट आ गई, बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ गई, उसमें से जो शुरू की 3-4 प्रोडक्ट्स हैं ना, बस कस्टमर ने यहीं स्क्रॉल करना और यहीं से कुछ ना कुछ बाय करना है, ठीक है। तो हमने ये देखना है कि शुरू के 4 स्पॉट्स के ऊपर जो सामने प्रोडक्ट्स हैं ये सबसे टॉप है, मतलब ये सबसे ज़्यादा विजिबल हैं, ये कस्टमर आता है सबसे पहले इन 4 प्रोडक्ट्स को वो देख रहा है। तो हमें ये देखना है कि हमें यहाँ तक कैसे पहुँचना है, ठीक है। यहाँ तक हमें कैसे पहुँचना है हमें ये देखना है। हमारा मेन जो टारगेट होगा दराज के ऊपर वो यही होगा कि इस स्पॉट्स के ऊपर हम कैसे पहुँचेंगे, ठीक। क्यों? इससे ये होता है कि आपको पता है कि आपने ये कैलकुलेट कर लिया कि यार ये जो स्पॉट के ऊपर, पहले स्पॉट के ऊपर ये एक आइटम है, ये आइटम पर डे का इतना बिक रहा है, फॉर एग्जांपल पर डे का 10 बिक रहे हैं पीस इसके। तो आपने देखा यार ये आइटम पर डे के ऊपर 10 बिक रहे हैं, तो अगर मेरा आइटम इस आइटम को रिप्लेस कर दे या इस आइटम के आसपास लगाओ तो वो भी अंदाज़न उतना ही बिकेगा, ठीक है। तो इससे एक फोरकास्ट हो जाएगी आपकी कि हाँ यार मैं अगर 10 पीस ये बेच रहा है तो मैं कर सकता हूँ उसके ऊपर काम, मैं यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट को अगर रैंक कर जाऊँ तो मेरे भी इतने पीस बिकेंगे। अब एक ऐसी प्रोडक्ट है कि जो मैंने कैलकुलेट किया यहाँ पर उसके सिर्फ एक पीस रोज़ का बिक रहा है, तो वो प्रोडक्ट मैं लूँगा ही नहीं, ठीक, उसके ऊपर मैं जाऊँगा नहीं। खैर ये सारी बातें प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर हैं, वो आएंगी तो बात करेंगे आगे। तो अब यहाँ पर ये प्रोडक्ट जो रखी हुई है उसके कुछ पीछे रीज़न्स हैं, ठीक है। वो क्या रीज़न्स हैं जो हमने फोकस हमारा होगा जिनके ऊपर,
सबसे पहले देखें पेज व्यूज़। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है अगर उसके रिव्यूज़ ज़्यादा हैं तो वो आपको पहले स्पॉट के ऊपर मिले, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि आपको पहले दूसरे तीसरे चौथे स्पॉट के ऊपर वो प्रोडक्ट्स भी मिल जाएं कि जिनके रिव्यूज़ हैं ही नहीं और वो पहले स्पॉट पे पहुंची हुई हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बाद कैलकुलेट हो रही होती हैं कि जैसे पेज व्यूज़ कितने आ रहे हैं उस प्रोडक्ट के। ठीक है, रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स कितनी है, डेली के ऑर्डर्स क्या बना रही है वो प्रोडक्ट, फुलफिलमेंट कौन कर रहा है, मर्चेंट कर रहा है या दराज कर रहा है। अगर दराज खुद फुलफिल कर रहा है प्रोडक्ट को तो उसका एक्सपोजर ज़्यादा होगा। ठीक है, वो उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ऊपर होगी। ठीक है, कैंपेन्स के अंदर कितना पार्टिसिपेट कर रही है वो प्रोडक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, फिर चैट रिस्पॉन्स रेट क्या है आपकी लिस्ट का। ठीक है, जो सेलर है उसका चैट रिस्पॉन्स रेट क्या चल रहा है। ठीक है, अगर वो रैपिडली रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है, तो वो फिर ऊपर आएगी, आपकी प्रोडक्ट ऊपर लेकर आएगा दराज। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको अब एक एक करके ज़रा देख लेते हैं। अब जैसे ये पेज व्यूज़ हैं, पेज व्यूज़ का मतलब क्या है, मतलब कि मैंने यहाँ पर हनी बी सर्च किया और हनी बी सर्च करने के बाद ये सामने मेरा फर्स्ट पेज आ गया। अब इस फर्स्ट पेज के ऊपर कोई एक ऐसी प्रोडक्ट है कि जिसके ऊपर लोग सबसे ज़्यादा क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, वो काउंट होगा पेज व्यूज़ के अंदर। मतलब कि 100 लोग इस वेबसाइट इस पेज के ऊपर आए और इस पेज के ऊपर 100 लोगों में 100 लोग जब आए उसके बाद 80 लोग इसके ऊपर गए जिसके ऊपर टॉप रिव्यूड लिखा हुआ है। 80 लोग इसके ऊपर गए, ठीक है, और बाकी 10 इसके ऊपर आए, 5 इसके ऊपर गए और बाकी 5 पूरे डिवाइड हो गए। ठीक है, तो दराज इसको काउंट करेगा, यार इसके ऊपर लोग ज़्यादा क्लिक कर रहे हैं, मतलब कि इसके अंदर कुछ ऐसा है कि जिसको लोग पसंद कर रहे हैं। इसको कहते हैं पेज व्यू। ठीक है, और पेज व्यू किस तरीके से हम इन्हेंस करते हैं, हमारे इमेजेस हमारे जितने अच्छे होंगे उसकी क्या गाइडलाइंस हैं वो आगे अभी बताऊंगा मैं आप लोगों को इंशाल्लाह किस तरीके से हम जो इमेज की गाइडलाइंस होती हैं उन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो हमारे इमेजेस अच्छे हैं यहाँ पे क्योंकि सबसे पहले बायर आपका जो टाइटल है वो नहीं देखेगा, प्राइस नहीं देखेगा, रिव्यूज़ नहीं देखेगा, सबसे पहले उसकी नज़र ही पहली पड़ेगी इमेज के ऊपर। ठीक है, इमेज के बाद वो सारी चीज़ों के ऊपर आएगा। ठीक है, तो इमेज आपका अगर अच्छा है तो आपके पेज व्यूज़ बढ़ेंगे, तो जितने ज़्यादा पेज व्यूज़ होंगे वो आपकी रेट उसके अंदर काउंट होंगे रैंकिंग के अंदर। ठीक है, उसके बाद रिव्यूज़ एंड रेटिंग। ठीक, ऑब्वियसली अगर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, रेटिंग्स अच्छी हैं, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, अच्छे रिव्यूज़ डाल रहे हैं, तो वो खुद ब खुद ऊपर आएगी। फिर डेली ऑर्डर्स आपको ज़्यादा मिलना शुरू हो गए। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं कि जिनके ऊपर रिव्यूज़ कम होते हैं, डेली ऑर्डर ज़्यादा होते हैं। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं कि जिनके ऊपर पेज व्यूज़ कम होते हैं लेकिन डेली ऑर्डर ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये भी पूरी एक साइंस है जो हम समझेंगे इंशाल्लाह आगे। कि जैसे ये एक प्रोडक्ट है, इसके फॉर एग्जांपल डेली के ऑर्डर्स आ रहे हैं 10 और ये एक प्रोडक्ट है जिसके डेली के ऑर्डर्स आ रहे हैं 5, लेकिन जो पेज व्यूज़ हैं इसके ज़्यादा हैं, जिसके ऑर्डर 5 आ रहे हैं और इसके कम है। ठीक है, इसको भी दराज कंसिडर करता है कि यार इस लिस्ट के ऊपर, इस प्रोडक्ट के ऊपर 100 लोग गए और 100 लोगों में से 10 लोगों ने ख़रीद लिया। ठीक है, और इसकी जो लिस्ट है, इसकी जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट जो है इसके ऊपर भी 100 लोग गए लेकिन 100 में से सिर्फ 5 लोगों ने ख़रीदा, तो दराज फिर इसको कैलकुलेट करता है। ठीक है, दराज का जो सिस्टम है फिर इसको ऐसे कैलकुलेट करके, नहीं यार ये 100 लोग यहाँ पे गए तो 100 में से 10 ने ख़रीदा और इस प्रोडक्ट के ऊपर भी 100 लोग गए और 100 में से 5 ने ख़रीदा, मतलब ये इससे बेहतर है, तो जो जिससे बेहतर है वो पहले आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये इनकी जो रैंकिंग का सिस्टम है वो काम कर रहा होता है डेली ऑर्डर्स के ऊपर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं और एक साथ फिर जब चीज़ें सबकी रेटिंग्स आती हैं उसके बाद आपस में ये लोग जो है कंपेयर करते हैं, फिर उसके बाद आपकी जो रैंकिंग सिस्टम निकल के आता है। फिर एफबीडी मॉडल के आपकी जो दराज खुद फुलफिल कर रहा है तो जाहिर है वो उसको एक्सपोजर उसका अच्छा होगा, वो ऊपर रहेगी कि दराज अपने एंड से सारी चीज़ें हैंडल कर रहा है। ठीक है, उसके बाद कैंपेन्स के अंदर कितनी पार्टिसिपेशन है आपकी, आप अगर कैंपेन में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा, उसके अंदर आपकी सेल भी बढ़ेगी, उसके अंदर आपकी सेल बढ़ेगी तो आपके रिव्यूज़ भी आएंगे, तो उसके अंदर आपको और एक्सपोजर मिलेगा। फिर आपका चैट रिस्पॉन्स रेट क्या चल रहा है। ठीक है, कि आप की जो लिस्ट है उसके ऊपर आपके कस्टमर्स जब आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो आप कितना जल्दी उनको आंसर कर रहे हैं, किस तरह उनको आंसर कर रहे हैं, क्या वो सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। ठीक है, रिस्पॉन्स रेट आपका जो है कैसा जा रहा है। अगर आप आधे घंटे आपके पास एक मैसेज आया, आपने आधे घंटे के अंदर अंदर रिस्पॉन्ड कर दिया उसको। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा एक सिस्टम होता है कि जिसको सारी चीज़ें एक साथ फिर कैलकुलेट होती हैं, सारी चीज़ें मिल के और फिर एक रैंकिंग बनती है आपकी प्रोडक्ट की। तो असल
जो टारगेट है वो ये है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो एक तो ऑलरेडी बिक रही हो, और फिर दूसरा हमारा जो टारगेट होता है, ऐसी प्रोडक्ट हमने निकाल ली कि हाँ जो बहुत बिक रही है, और फिर हमारा अगला टारगेट ये होता है कि जो जिस पॉइंट के ऊपर बिक रही है वो उस पॉइंट तक कैसे पहुंचना है। ठीक है। तो इनशाला ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, और प्रैक्टिकली जब मैं कर रहा हूँ तो ये जो बातें अभी मैंने आपसे कही हैं, बताई हैं, चीज़ें समझाई हैं, वो ऑलरेडी वो फिर इंशाल्लाह आपको जब प्रैक्टिकल कर रहा हूँ तो और अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। और मैं एक चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप लोग काइंडली जब भी मुझसे कोई सवाल पूछें तो कोशिश ये करें कि मुझे टाइप करके मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भेजें। आप लोग वॉइस नोट्स भेजते हैं तो वॉइस नोट से होता यह है कि 400 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो वो जब सब वॉइस नोट भेजेंगे तो वॉइस नोट सुनने में मुझे टाइम लगता है। अगर 1 मिनट का वॉइस नोट आपने भेजा तो 1 मिनट तो मुझे उसको सुनने में चाहिए। ठीक है, फिर मैं उसका जवाब दूंगा, तो इसलिए मैं रिप्लाई अक्सर लेट हो जाता है मेरा, क्योंकि आप वॉइस नोट्स भेज रहे होते हैं। तो आप लोग कोशिश ये करें कि मुझे टाइप करके भेजें। ठीक है। या अगर कोई ऐसी बात है कि आप टाइप नहीं कर सकते, आपने वॉइस नोट ही भेजना, तो मुझसे पूछ लेंगे यार हमजा भाई मैं आपको वॉइस नोट भेजना चाहता हूँ, मैं ऐसे समझा नहीं सकूंगा आपको टाइप करके, तो फिर मैं खुद ही बोल दूंगा ठीक है आप मुझे वॉइस नोट भेजें जल्दी से। ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग बस थोड़ा सा, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने इस चीज़ का ख्याल रखना। ठीक है। तो ये हमारा दराज के ऊपर पहला सेशन था कि जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया रैंकिंग सिस्टम को, दराज के पोटेंशियल क्या है। अगला जो हमारा सेशन होगा उस सेशन के अंदर हम दराज के ऊपर प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर आएंगे, प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे, इसको बहुत डीपली देखेंगे कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है कौन सी प्रोडक्ट नहीं बेचनी। उसके बाद हम जो है सोर्सिंग कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम फिर हम अकाउंट क्रिएशन की तरफ आएंगे, अकाउंट बनाएंगे। जो हमारा सेलर सेंटर है उसके ऊपर हम बात करेंगे क्या उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, किस तरीके से वहाँ पर हम काम करना है, हमें हमारी सारी सेटिंग किस तरीके से होगी, और फिर जो हमारी लिस्ट है उसकी ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, किस तरीके से हमने इसके ऊपर जो है इसको ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है। और फिर हम जो है रैंकिंग के ऊपर आएंगे कि अगर ये एक प्रोडक्ट इस स्पॉट के ऊपर पहुंची हुई है तो क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो हमने परफॉर्म करने हैं कि हम इसको बीट कर जाएं। ठीक है। और कितना टाइम लगता है उसमें बीट करने में, सारी चीज़ें इंशाल्लाह जब प्रैक्टिकल आपके सामने हो रही होंगी तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी चीज़ें। और आप लोग फिर मैं आपसे कहूँगा कि दराज को एज अ पैसिव इनकम आप लोग रख के अपने जहन में चलें कि आपका टारगेट फुल टाइम नहीं है, ये टारगेट आपका पैसिव इनकम बनाना है। और किस तरीके से हम 50-60 हज़ार रुपये से स्टार्ट होंगे और फिर 3-4-5 लाख रुपए तक भी पहुंचेंगे, उसकी क्या एक पूरी फ्रेमवर्क होगा, क्या स्टेप्स हमने फॉलो करने होंगे, किस टाइम के बाद कितनी प्रोडक्ट्स हमने और ऐड करनी होंगी, कब नहीं करनी होंगी। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके अंदर मुझे अभी आगे बतानी है आपको। तो इंशाल्लाह आगे हम फिर इस सेशन को ऐसे कंटिन्यू करेंगे।